नमस्कार। छेदों को चिन्हित करना और उनमें ड्रिल करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस चर्चा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस चर्चा के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। ड्रिलिंग क्या है बताइए। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके ड्रिल होल सेंटर को मार्क करें। ड्रिलिंग मशीन में सही स्पिंडल स्पीड सेट करें। ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल को ड्रिल करें। ड्रिलिंग एक मेटल काटने की प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थों में सर्कुलर होल्स बनाने के लिए रोटेटिंग कटिंग टूल द्वारा की जाती है। ड्रिलिंग ऑपरेशन एक ड्रिलिंग मशीन पर किया जाता है। सर्कुलर होल्स को ड्रिल करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है। एक होल है एक विशेष माध्यम, आमतौर पर एक सॉलिड बॉडी में या उसके माध्यम से एक ओपनिंग है। होल दो प्रकार के होते हैं, ब्लाइंड होल और थ्रू होल। एक ब्लाइंड होल को वर्कपीस के दूसरी तरफ से टूटे बिना एक निर्दिष्ट डेप्थ तक ड्रिल्ड जाता है। एक थ्रू होल पूरी तरह से वर्कपीस से होकर गुजरता है। स्टील रूल का उपयोग करके सी चैनल का आकार जांचें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी बाहरी फेस को फाइल करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। मार्किंग मीडिया लागू करें। सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 90 mm इंटू 74 mm इंटू 40 mm के साइज को मार्क करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके कार्य वस्तु पर विटनेस मार्क को मार्क करें। विभिन्न ग्रेड फाइलों का उपयोग करके संबंधित साइज में फाइल करें और फिनिश करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके आयामों की जांच करें। थ्रू होल्स को ड्रिल करने के लिए मार्किंग ऑफ करना। फिर से सी चैनल के ऊपरी सतह पर मार्किंग मीडिया लगाएं। सरफेस टेबल पर एंगल प्लेट की मदद से जॉब को सपोर्ट करें। सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 17 mm, 37 mm और 57 mm की दूरी पर लाइंस ड्रॉ करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 15 mm, 33 mm और 51 mm की दूरी पर लाइंस ड्रॉ करें। ड्राइंग के अनुसार एनविल पर सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके ड्रिल जाने वाले होल केंद्रों को मार्क करें। स्पिंडल स्पीड। रेवोल्यूशंस पर मिनट में स्पिंडल स्पीड की गणना एक समीकरण का उपयोग करके की जाती है। N इक्वल टू V इंटू 1000 डिवाइडेड बाई D इंटू N इन RPM, जहां V कटिंग स्पीड है यानी मीटर प्रति मिनट में, D ड्रिल बिट का डायमीटर है यानी मिलीमीटर में, और पाई इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 है यानी 3.1412। कटिंग स्पीड को उस मटेरियल के प्रकार के आधार पर तालिका से चुना जाता है जिसमें होल ड्रिल्ड जाना है। उदाहरण के लिए MS प्लेट पर 8 mm थ्रू होल ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड की गणना इस प्रकार की जाती है। V इक्वल टू MS मटेरियल के लिए कटिंग स्पीड तालिका के अनुसार 30 मीटर्स पर मिनट के रूप में चुनी गई है।
इसलिए n इक्वल टू 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3.14 इन RPM. n इक्वल टू 1194.26 RPM. क्योंकि 1194.26 RPM स्पिंडल स्पीड सेट करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, 1000 RPM का चयन करें क्योंकि यह ड्रिलिंग मशीन की पुल्ली पर निकटतम उपलब्ध निचली सीमा है. 8 mm होल ड्रिल करने के लिए चयनित स्पिंडल स्पीड 1000 RPM है. ड्रिलिंग फीड. फीड वह दूरी यानी x है जो एक ड्रिल को एक रोटेशन घूर्णन में कार्य में आगे बढ़ानी होती है. फीड की दर कोई कारकों पर निर्भर करती है. फिनिश करना आवश्यक है. ड्रिल बिट का प्रकार यानी ड्रिल बिट सामग्री, ड्रिल्ड जाने वाली सामग्री. तालिका ड्रिल बिट डायमीटर के संबंध में फीड की सीमा दिखाती है. ड्रिलिंग मशीन की वर्किंग टेबल को इस प्रकार साफ करें कि वह चिप से मुक्त हो. ड्रिलिंग मशीन वाइज में जॉब पकड़ो. चक में 4 mm डायमीटर वाली ड्रिल बिट लगाए. 4 mm ड्रिल बिट के लिए उचित स्पिंडल स्पीड निर्धारित करें. पंच्ड मार्क 4 और 6 पर 4 mm होल ड्रिल करें. पिलर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके थ्रू होल ड्रिलिंग के लिए शेष सेंटर पंच्ड निशानों पर 7 पायलट होल ड्रिल करें. पायलट होल पर चरणों में आवश्यक होल ड्रिल करने के लिए चक में 6 mm ड्रिल बिट लगाए. स्पिंडल के चक में 8 mm ड्रिल बिट लगाए और पॉइंट्स 1, 3, 7 और 9 पर 4 8 mm थ्रू होल्स ड्रिल करने के लिए उचित स्पीड निर्धारित करें. 8 mm ड्रिल बिट का उपयोग करके बिंदु 2, 5 और 8 पर ड्रिल करें ताकि प्रोग्रेसिव आवश्यक डायमीटर प्राप्त हो सके. पॉइंट्स 2 और 8 पर 2 10 mm थ्रू होल्स ड्रिल करने के लिए स्पिंडल के चक में 10 mm ड्रिल बिट लगाए. 16 mm थ्रू होल प्राप्त करने के लिए पॉइंट 5 पर पहले 10 mm ड्रिल बिट से शुरू करें और होल ड्रिल करें. हमने पॉइंट 5 पर 10 mm थ्रू होल हासिल कर लिया होगा. उसी पॉइंट 5 पर 16 mm थ्रू होल की ड्रिलिंग के लिए हमने होल को ड्रिल करने के लिए पहले 10 mm ड्रिल बिट का उपयोग किया था. अब स्लीव की मदद से स्पिंडल पर 14 mm ड्रिल बिट को ठीक करें और उचित स्पीड निर्धारित करें. हमने पॉइंट 5 पर 14 mm थ्रू होल हासिल कर लिया होगा. अब उसी पॉइंट 5 पर 16 mm थ्रू होल ड्रिल करने के लिए स्लीव की मदद से स्पिंडल पर 16 mm ड्रिल बिट को ठीक करें. हमने पॉइंट 5 पर 16 mm थ्रू होल हासिल कर लिया होगा. जॉब फिनिश करें और सभी कोनों को डीबर करें. तेल की पतली परत लगाए और इवैल्यूएशन के लिए सुरक्षित रखें. सावधानियां. ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करें. ड्रिल चक में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की का उपयोग करें. ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल से टेपर शैंक ड्रिल बिट को हटाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करें. ड्रिफ्ट को बाहर निकालने के लिए उस पर हैमर न मारे. ड्रिल बिट के डायमीटर के अनुरूप
स्पिंडल के आरपीएम को एडजस्ट करें। उपयोग के बाद ड्रिल बिट और ड्रिल चक को हटा दें। सुनिश्चित करें कि ड्रिल बिट वॉइस में प्रवेश न करे। चिप को नंगे हाथों से न हटाएं। ब्रश का उपयोग करें। मशीन चलते समय बेल्ट बदलने का प्रयास न करें। हमारे द्वारा सीखे गए मुख्य बिंदुओं का सारांश। ड्रिलिंग क्या है बताना, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके ड्रिल होल सेंटर को मार्क करना, ड्रिलिंग मशीन में सही स्पिंडल स्पीड सेट करना, ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल को ड्रिल करना। तो यह सब छेदों को चिन्हित करना और उनमें ड्रिल करने के बारे में है। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। आइए अगले सत्र में मिलते हैं।